Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर कक्षा क्लासेस। जैसा आपको पता है, हमारे इस प्यारे सी कक्षा चैनल पर 10th की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका पूरा 10th का कोर्स करा दें। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी होगा, हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं और चौथे चैप्टर के भी 2-3 पार्ट हमारे आ चुके हैं। तो देखिए, आज जो बच्चे नए आए, इस वीडियो में एक छोटा सा डिस्क्लेमर उन बच्चों के लिए जो आज बच्चे नए आए, तो कृपया करके इस पार्ट में ना कूदे। पहले फर्स्ट, अगर तुमने 3 चैप्टर पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं, चौथा पढ़ो। लेकिन अगर बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करी है तो पहले फर्स्ट देख के आओ, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ पे कूदो। तो ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आज का टॉपिक क्या है। अगर जिस बच्चे ने पिछली लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाए थे, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, ये वो फलाना, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो मैं एक बार दोबारा से कह रहा हूँ, डायरेक्ट इस वीडियो पे कूदोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले की वीडियो देख के आए, फिर इस पर कूदें। तो देखो भाई, आज की क्या है, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। देखो, नाम से पता लग रहा है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप है, अगर वो किसी चीज पे लग जाए तो वो उसकी तरह काम कराने लग जाता है। भैया हमें तो नहीं आया समझ। ऐसा मानो, जैसे मानो तुम घर पे थे, घर का काम कर रहे थे, क्योंकि घर तुम्हारा एक फंक्शनल ग्रुप था। तुम ट्यूशन में आई, पढ़ने लगे। क्यों? ट्यूशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कार्य कराता है तुम्हें ताकि तुम पढ़ने लग जाते हो। भाई तुम्हें आगे तुम तो कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, नहीं ना, तुम क्या कहते हो भाई, ट्यूशन में जाते हो तो कहते हो कि भाई हम पढ़ने लग जाएंगे, तुरंत कॉपी वॉपी निकाल लेते हो। क्यों? क्योंकि ट्यूशन एक तरीके का एक फंक्शनल ग्रुप है जो तुम पे लग जाता है और तुम उसकी तरह काम करने लग जाते हो। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर वो किसी के पीछे लग जाता है या किसी भी हाइड्रोकार्बन के पीछे लग जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन उसकी तरह ही काम करने लग जाता है। आया समझ? अभी आएंगे धीरे धीरे, इतना समझो। तो देखो भाई क्या है, पहले बात तो हम पढ़ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखो, जैसे एक आधा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ये CH3 है, कोई दिक्कत? ये क्या इथेन है, नॉर्मल इथेन है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये पढ़ा रखे हैं, पढ़ के आना प्लीज। तो ये क्या इथेन भैया, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 6, कोई समस्या? 3 बॉन्ड हो गए, दोनों कार्बन के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा, अब मुझे यूं बताओ, अगर मुझे यहां पर कुछ लगाना होगा, जैसे मान लो कि एक कमरा है, एक कमरे में 4 चेयर है। कितने चेयर है? 4, और 4 ही बच्चे बैठे हैं। मान लो कोई 5वां बच्चा आया और सीट 4 ही है, तो उन चारों में से एक बंदे को उठना पड़ेगा ना, ताकि 5वां बंदा बैठे। हमें थोड़ी यहीं घुसेड़ देंगे, नहीं ना। तो एक बंदे को उठना पड़ेगा ताकि वो बंदा दोबारा वहां पे बैठ सके। तो उसी प्रकार से कार्बन के यहाँ कितने, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर मान लो यहाँ पर OH आ गया, क्या आ गया? OH। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता OH क्या होता है, मैं बताऊंगा आगे, पर अभी समझ लो OH है कुछ। ठीक है, अगर यहाँ OH जुड़ना चाहता है तो कार्बन का 4 बॉन्ड पहले ही है ना, तो यानी कि एक बंदे को हटना पड़ेगा। तो देखो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी कि एक बंदे को क्या हटना पड़ेगा वहां से। जब वो हटेगा तभी तो वो OH आके जुड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। ठीक है भाई, मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया तो ये OH यहाँ के जुड़ गया, कोई दिक्कत? अब ये OH इसके ऊपर जुड़ गया तो मैं इसे क्या कहूंगा? C2H5OH। पहले किसकी तरह काम कर रहा था ये बताओ? एक हाइड्रोकार्बन की तरह, और अगर और ढंग से बोले तो एक अल्केन की तरह, कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही इसके पीछे OH लगा तो अब ये किसकी तरह काम करेगा? OH की तरह। और जिस बच्चे को पता है कि OH क्या होता है, बाकी अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन अगर जिसको ही पता है कि OH क्या होता है तो ये अल्कोहल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? अल्कोहल की तरह। तो यानी कि अपनी ये जो पिछली प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से काम नहीं करेगा, अब जो इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लग गया उसके बेसिस पे आगे फंक्शन करेगा। कोई दिक्कत? आया समझ? देखो भाई, इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atom is replaced by other atom in accordance with their valencies. These are known as the heteroatom. सिंपल सी बात वही कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम हटाते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ एटम लगा देते हैं, जो कि क्या कहलाता है? हेटेरोएटम। हेटेरो देखो, एक होता है होमो, देखो एक होता है होमो, एक होता है हेटेरो। क्या होता है? हेटेरो। तो देखो भाई, होमो मतलब होता है सेम सेम, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। अब देखो, O और H सेम सेम है क्या? कोई नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? हेटेरोएटम। भैया सेम कौन से होते हैं? जैसे मान लो O2 जोड़ दिया, H2 जोड़ दिया, तो सेम सेम है ना दोनों, तो इसको बोलते हैं हम सेम, मतलब होमो एटम। और जबकि यहाँ पर क्या है? OH है ना, अलग अलग है ना दोनों, तो इसे बोला हमने हेटेरोएटम। क्या बोला? हेटेरोएटम। तो देखो भाई,
अगला, these heteroatom or the group of the atom which make the carbon compound and decide its property are called functional group। क्या कह रहा है कि यही जो हेटेरोएटम है, ये जो हेटेरोएटम है, देखो ये जो हेटेरोएटम है, यही हेटेरोएटम किसी हाइड्रोकार्बन के पीछे लगता है और उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। क्या करता है? प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि भाई अब तो किसकी तरह काम करेगा। पहले किसकी तरह काम कर रहा था? हाइड्रोकार्बन। अगर और ढंग से बोले तो अल्केन, लेकिन अब जब इसके पीछे OH लग गया तो ये किसकी तरह काम करेगा? अल्कोहल। किसकी तरह? अल्कोहल। कोई दिक्कत आया समझ? देखो भाई, अब हमारे कुछ इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है या फिर यूं कह लो कि कुछ हेटेरोएटम है जिन्हें हमें पढ़ने। तो देखो भाई, देखो पहला देखो हेटेरोएटम फंक्शनल ग्रुप बताएंगे और फिर उसका फॉर्मूला बताएंगे कि फॉर्मूला है क्या। तो देखो भाई, पहला कौन है? Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन। ठीक है, ये क्या है? हेलो। हेलो को मतलब समझ रहे हो? हेलो को बोलते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं? हेलोजन। अगर तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो कभी तो हेलोजन ग्रुप एक अलग से पूरी पीरियोडिक टेबल में एक अलग ही होता है, पता है? और वो ग्रुप का नाम पता है क्या होता है? ग्रुप 17। क्या होता है? ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 को हम हेलोजन एटम कहते हैं। बिल्कुल अलग है वो, बिल्कुल अलग। ठीक है भाई, समझ? तो देखो भाई, हेलो में कौन? क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरीन यानी और ब्रोमीन। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट है पूरे ग्रुप में, देखो ऐसे है ग्रुप 17 में, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगर जिस बच्चे को नहीं पता तो वो अभी वो बुक खोल सकता है, देख सकता है। ऐसे यूं नहीं कि दिमाग ऐसे भूस की तरह बैठे हुए कि ये नहीं किताब ने खोल ली। तो देखो जाके, नहीं मिल रही तो नेट पे जाके देखो, फिर मेरी वीडियो में देखो कि भाई हाँ ऐसा कुछ है, तभी दिमाग में घुसेंगे। ऐसे नहीं आती है ये चीजें। ठीक है भाई, तो देखो क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, आई फॉर आयोडीन। क्या? आयोडीन। ठीक है भाई, देखो अब देखो ऑक्सीजन। अब वे हेटेरोएटम पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीजन पाई ही जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई ही जाती है। तो देखो भाई, पहला कौन है? अल्कोहल। कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल को किससे करते हैं? OH से। अभी बताया था मैंने। तो देखो O आ गया ना, समझा है? तो जब भी अगर किसी के पीछे OH लगा होगा तो वो कौन सी स्पीशीज होगी? अल्कोहल। अच्छा, अब अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है? CHO। क्या है? CHO। क्या है? CHO। सिंपल सी बात है। तो यानी कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के पीछे CHO पाया जाएगा तो वो कौन सी स्पीशीज होगी? एल्डिहाइड। कौन सी होगी? एल्डिहाइड। अभी मैं इसके बताऊंगा कि ये बने कैसे, ये स्ट्रक्चर मैं ये बताऊंगा। देखो अगला, कीटोन। कीटोन क्या है? अगर किसी हाइड्रोकार्बन के पीछे देखो CO, यानी कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में CO लगा हुआ होगा तो वो कौन सी स्पीशीज होगी? कीटोन। और वो किसकी तरह बिहेव करेगी? कीटोन की तरह। अच्छा, और ये चौथा है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम एसिड भी कहते हैं बार बार। तो एसिड एसिड क्यों होता है? वो तो H+ के कारण होता है, लेकिन ये वाले एसिड की पहचान कैसे करते हैं? कि जिस हाइड्रोकार्बन के पीछे COOH, द्वारा बोल रहा हूं, जिस हाइड्रोकार्बन के पीछे COOH पाया जाता है उसे हम जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो कोई दिक्कत आया समझ? बढ़े आगे। तो देखो भाई, अब ये बने कैसे? देखो ये सिंपल है, मैंने बता भी रखे हैं, लेकिन देख लो, दोबारा से देख लेना। कर दूं रफ? एक बार देख लो इसे, कर दूं? ठीक है, देखो देखो भाई, पहले हम एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड क्या है? CHO। बस एक ही बात याद रखनी है, क्या? कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाँ, ये दो बातें हो गई, पर ये इतनी याद रखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। कितने बनाता है? 2, क्योंकि उसकी 2 वैलेंसी होती है। और +Q2 या -Q2 ये तुम मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ऑक्सीजन की +Q2 वैलेंसी होती है या -2 की वैलेंसी होती है। तो देखो भाई, कार्बन भैया, एक तो यहाँ हाइड्रोकार्बन लगे रहेगा, मतलब पूरी चेन होगी। ठीक है, अच्छा भैया, एक हाइड्रोजन है तो भैया हाइड्रोजन। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 2। कार्बन बनाता कितने? 4। कितने की और जरूरत है? 2। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो भैया बात ही खत्म होगी। अब तो ये लो भैया, देखो ये मैंने बस यूं टेढ़ा बना दिया और कुछ नहीं। आया भाई समझ? देखो अगला देख लो, कीटोन देख लो। कीटोन है तो कीटोन क्या है? C डबल बॉन्ड O। छोड़ो, अभी इतना है ना। देखो मान लो कार्बन है, यहां पर ही एक हाइड्रोकार्बन और यहां पर भी एक
हाइड्रोकार्बन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन है ना लगभग सेम सेम ही है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या कि कीटोन है ना जनरली हाइड्रोकार्बन के बीच में लगाया जाता है, जबकि एल्डिहाइड कोने पे भी लग सकता है और इधर वाले कोने पे भी लग सकता है। आया समझ? तो देखो यानी कि भैया कीटोन क्या लगेगा बीच में, इधर भी एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी और उधर भी एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी। अब यूं बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड, बताओ, 2 बॉन्ड बन गए। कार्बन बनाता कितने, 4, कितने और चाहिए, 2। ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2। तो भैया ये भी तो 16 हो गया नॉर्मली। लो तो ये CO आ गया ना, तो CO का मतलब क्या है, कीटोन। क्या है, कीटोन। आया भाई समझ? बढ़े अगला। तो देखो भाई अब देखो क्या बचा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH। तो देखो इधर एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ये कार्बन लगा दिया, ठीक है भैया। कार्बन अब 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन लो पहले, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बन रहा था, 2, तो भैया डायरेक्ट जोड़ देते पहले, कोई दिक्कत। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए भैया, 3। कार्बन बनाता कितने, 4, कितने बचे, 1। तो देखो भाई OH, कोई दिक्कत। आया समझ भाई? तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया। इसमें हमें 2 ही बातें याद रखनी है, पहली कि कार्बन हम मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, और दूसरी बात याद रखिए ऑक्सीजन हमेशा मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बनाता है। आया भाई समझ? तो ये तुम्हारा पूरा फंक्शनल ग्रुप था, इसके बेसिस पे हम अभी नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे इसकी, ठीक है भाई। तो देखो भाई अगला टॉपिक क्या है, होमोलोगस सीरीज। क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो देखो भाई क्या है, देखो इट इज अ सीरीज ऑफ द कंपाउंड विच सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन। देखो कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सा एग्जांपल देखो बताए। देखो भाई देखो सुनो यार, देखो मान लो जैसे मान लो कि ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन है। देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे यहां दे रखा है CH3OH कोमा CH3 CH2OH कोमा CH3 CH2 CH2OH, कोई दिक्कत। तो देखो ये एक अल्कोहल है क्योंकि भैया इसके पीछे क्या लगा हुआ है, OH। भैया ये एक अल्कोहल है क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, OH। भैया ये एक अल्कोहल है क्योंकि इसके पीछे क्या लगा है, OH। लेकिन भैया इसमें कितने कार्बन है, 1। कितने कार्बन है, 1। उससे अगली में बताओ बताओ, खुद बताओ, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से, बोलो भाई। देखो इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितनी है भैया, 3। अब जिसको नहीं आ रहा समझ, देखो 1 कार्बन, 1 2, 2 कार्बन, 1 2 और 3, 3 कार्बन। आया समझ? तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो, पहला और दूसरा आपस में डिफरेंस कितने से है भैया, देखो C C S3 S3 OH OH, कितने, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, OH का डिफरेंस है ना, वो CH2 का डिफरेंस है ना। कितने का डिफरेंस है, CH2 का। रुक जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3 में देखो भैया, देखो CH3 CH3 CH2 CH2 OH OH, भैया इसमें और इसमें कौन बच गया, सिर्फ CH2 बच गया ना। तो यानी कि होमोलोगस सीरीज में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 से डिफरेंस रहता है। किससे रहता है, CH2 से। कोई दिक्कत। आया समझ? तो अच्छा। और दूसरी भाषा में कई बार है ना, तुम्हें टीचर वगैरह कहीं पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जैसे अभी मैं 1 मिनट अभी पढ़ाते हैं, ये इसमें पढ़ते हैं, देखो ये आया समझ। अच्छा देखो जैसे अल्कोहल का एग्जांपल ले दिया, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि ये भाई CH2 से डिफरेंस रहते हैं किसी में भी। अब वो मैं ना अल्कोहल में भी लगा सकते हो और एसिड में भी लगा सकते हो, किसी में भी लगा सकते हो। आया समझ? अगला देखो, एनी 2 होमोलोगस सीरीज इज डिफरेंट बाय CH2। अभी बताया कि 2 होमोलोगस सीरीज किससे डिफरेंस रहेगी, CH2 से। किससे रहेगी, CH2 से। अच्छा, और CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है, बताना जरा, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से जिसको पता है, बाकी मैं सोल्व करा रहा हूं यहाँ पे। देखो भाई CH2 का मतलब है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 2 1 जा 2, कितना आ गया, 14 आ गया ना, आ गया ना 14। तो यानी कि एक होमोलोगस सीरीज दूसरी होमोलोगस सीरीज से CH2 से तो डिफरेंस रहती है और 14 यूनिट मास से भी डिफरेंट रहती है। कोई दिक्कत। आया समझ? अच्छा देखो लास्ट, देखो इसका होमोलोगस सीरीज का लास्ट पॉइंट देखो, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बोला कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। देखो लॉजिकल है ना। देखो केमिकल क्या अंदर की प्रॉपर्टी है, फिजिकल जो हम बाहर से अपीयरेंस में देख रहे हैं। देखो केमिकल कैसे भैया, देखो इसके पीछे क्या लगा हुआ है,
OH, इसके पीछे क्या लगा हुआ है OH, इसके पीछे क्या लगा हुआ है OH, तो तीनों अल्कोहल ही है ना। तो अगर एक होमोलोग की सीरीज दूसरे होमोलोग की सीरीज होगी तो है तो वो अल्कोहल ही ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी ना। लेकिन तीनों आपस में किससे डिफरेंस है, ये इससे CH2 में, ये इससे CH2 में, तो इनका मोलिकुलर मास तो बदल गया ना, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल गई। आया भाई समझ। देखो ये था हमारा होमोलोग की सीरीज और ये था हमारा फंक्शन। तो देखो भाई अभी हमने क्या पढ़ लिए थे, सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए थे, फिर हमने होमोलॉजी सीरीज पढ़ ली थी। तो देखो अब हमारा क्या है, जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे अब हम उनकी नोमेनक्लेचर, मतलब उन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम नाम पढ़ेंगे कि उनके नाम होते क्या है। जैसे अभी तुमने अल्केन क्या पढ़ लिया था, अल्कीन और अल्काइन का, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, फिर पढ़ा था तुमने इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटाइन, फिर तुमने पढ़ा था इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, मतलब अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन तुम पढ़ चुके थे। तो देखो भाई अब हम पढ़ोगे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। देखो भाई नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, तुम कार्बन, अब देखो कार्बन कंपाउंड के तुम नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, मतलब नाम पढ़ोगे। तो देखो भाई इसमें पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द कार्बन इन द कंपाउंड, मतलब कि तुम जो भी तुम्हें कंपाउंड दिया है उसमें तुम सबसे पहले क्या देखोगे कि उसमें कितनी नंबर ऑफ कार्बन पाई जा रही है, कितनी नंबर ऑफ कार्बन पाई जा रही है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द सफिक्स और प्रीफिक्स। देखो दो चीज आई यहाँ पे, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। देखो नाम से पता लग रहा है, प्री जैसे बोलते हैं ना, प्रीपेड करा, भाई पैसे पहले पेड कर दिए। हम क्या करते हैं, जो 200-300 वाला रिचार्ज कराते हैं प्रीपेड करते हैं ना, तो जो चीज पहले लगती है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में लगती है उसे हम सफिक्स कहते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, प्रीफिक्स जो पहले लगती है, सफिक्स जो बाद में लगती है। वो बताऊंगा कौन पहले लगता है कौन बाद में लगता है, सब बताएंगे, ठीक है। देखो भाई जैसे देखो हेलोजन है, सबसे पहले क्या है हेलोजन। तो देखो भाई हेलोजन, हेलोजन क्या भी बताया था, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमोआइडो। तो देखो भाई हेलोजन हमेशा किसकी तरह इस्तेमाल होते हैं, प्रीफिक्स की तरह। किसकी तरह, प्रीफिक्स। देखो भाई क्लोरो ब्रोमो और आइडो, कोई दिक्कत। अच्छा अगला देखो, दूसरा क्या है अल्कोहल। अल्कोहल हमेशा किसकी तरह काम आएंगे, सफिक्स की तरह। किसकी तरह, सफिक्स की तरह। और सफिक्स क्या बाद में जुड़ता है, अभी बोला था, और बाद में किसकी तरह जुड़ेगा, ओएल की तरह। वो भी सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो देखो पहले चलो एग्जांपल के साथ ही बता देता हूं ताकि समझ भी आ जाए, ठीक है। तो देखो पहला ये देख लो, ये क्या है भाई, कितनी कार्बन, पहले कार्बन गिनेंगे, 1 2 3, या फिर देखो ऐसे करो, गलत कर दिया, 1 2 3, ठीक है भाई। तो देखो कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये क्लोरो है। और क्लोरो हमेशा किसकी तरह काम करता है, प्रीफिक्स की तरह। तो इनकी क्लोरो को मैं पहले लिखूंगा, तो देखो भाई तो क्या आ जाएगा, क्लोरो, और कितनी कार्बन है, 3, 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। कोई दिक्कत आया समझ। देखो अल्कोहल हमेशा सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है और इसमें ओएल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओएल। तो देखो भाई OH आ गया, तो इनका अल्कोहल आ गया, कितनी कार्बन है इसमें, 1 और 2, 2 को क्या बोलोगे, इथेन बोलोगे, बोलोगे ना। इथेन में से ई हटाओ, क्या हटाओ, ई, और क्या लगा दो OH की जगह। OH को क्या लिखते हैं हम, ओल। देखो OH तो जब लिखते हैं जब हमारा कोई केमिकल फॉर्मूला दिया जाता है, लेकिन जब हम नाम की बात करते हैं ना तो वहां लगाते हैं OL। क्या लगाते हैं, OL। तो भाई देखो इथेन था हमारा, तो इथेन को क्या लिख दिया मैंने, इथेनॉल। कोई दिक्कत। और अब मैंने तुम्हें बता दिया इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, तो तुम्हें खुद जा समझ आना चाहिए कि ओल लग रहा है तो ये क्या है, अल्कोहल है। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है कि 4 कार्बन और लास्ट में क्या है, OH। क्या है, OH। आया समझ। देखो भाई अगला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसकी तरह काम करता है, सफिक्स। सफिक्स में लास्ट में क्या, Al। तो देखो भाई वैसे तुम खुद भी जान जाओगे, CHO है तो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को लास्ट में जब नाम लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, Al। क्या लगाते हैं, Al। अल्कोहल में जब हम नाम लगाते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, OL। देखो डिफरेंस थोड़ा बहुत ही है, अल्कोहल में OL और एल्डिहाइड में Al। तो देखो भाई कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 को क्या लिखोगे, इथेन लिखते हो, तो ई हटाओ और ये लगाओ, तो इथेनॉल। कोई दिक्कत। देखो अभी से देखो कीटोन सफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा, और क्या लगेगा, ओन। क्या लगेगा, ओन, या कह लो 1 कह लो, ठीक है। तो देखो भाई कितने कार्बन है, 1 2 और 3, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो ई हटाओ और ON ही लगाओ, तो प्रोपेनॉन। आया समझ। देखो अब चौथा देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी हमेशा सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है, और इसमें लास्ट में क्या लगता है, ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड। तो देखो भाई 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन को कहते हैं इथेन, ई हटाओ और ओइक एसिड लगाओ। कोई दिक्कत आया समझ। तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं,
देखो हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, वे हमेशा नाम के पहले ही लगते हैं, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, अल्कोहल हमेशा सफिक्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, जब हम नाम लिखते हैं तो ओएल लगाते हैं, और जब एक केमिकल फॉर्मूला लगाते हैं तो ओएच लगाते हैं। फिर एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड अगर नाम लिखेंगे तो एल लगाएंगे, और ये भी हमेशा सफिक्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। और हम जब इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, केमिकल मतलब CH3 वाला, तो क्या लगाएंगे, CHO, क्या लगाएंगे, CHO। अब आई कीटोन, कीटोन की बात है तो उसकी नाम के लिए ON ही लगाएंगे, और जब नॉर्मली केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O लगाएंगे। तो देखो भाई CO, ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम नाम लिखेंगे तो सफिक्स से इस्तेमाल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, और जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो COOH, ठीक है भाई। तो चलिए, ये आज हमारा टोटल फंक्शनल ग्रुप का मैंने सारा तुम्हें पहले पढ़ा दिया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फिर मैंने तुम्हें उसको नोमेनक्लेचर भी पढ़ा दी। तब तक के लिए वैसे तो इस वीडियो में कोई डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, और हालांकि अगर आपका कुछ इस वीडियो में कुछ डाउट बचता है, अगर आपको लगता है कुछ मुझे ये पार्ट समझ नहीं आ रहा या ये पार्ट नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह खुला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।